जय हिंद। आप लोग स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग बेसिकली 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर होगा, कि कुछ प्रॉपर्टीज जैसे छूट गया था, मतलब एक ही प्रॉपर्टी छूट गया था कि एडिंग कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, ये पढ़ेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक में कि हम लोग फाइंडिंग द स्क्वायर नंबर, द स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो जानेंगे। तो उसमें भी हम लोग दो तरीके, एक क्या होता है कि एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करके जानेंगे, दूसरा क्या कि आइडेंटिटी से जानेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, मतलब फार्मूला है जिसका पूरा मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बोला जाता है। तो ये आपने देखेगा। फिर थर्ड हम लोग देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम लोग जानेंगे कि आपने सबसे पहले पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ा ही होगा। जैसे ये होता है ऐसे, ये कुछ ऐसे फिगर होता है। इसमें क्या होता है कि ये 90 डिग्री बनता है और ये नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है। ये क्या होता है हाइपोटेनस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला भी यूज होता है कि एच का होल स्क्वायर, मतलब इसका जो पूरा लेंथ है उसका मतलब एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर और प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि जितना एच होगा उतना ही बी और पी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसलिए मान लेते हैं अगर इसको कैसे, क्योंकि हम जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि कोई एक नंबर दे दिया होगा जिसमें अगर मान लीजिए सिर्फ एच ही दे दिया होगा, या तो फिर पी दे दिया होगा या तो फिर बी दे दिया होगा। उससे हम लोग को फाइंड करना है क्या कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब कि ऐसा नहीं है ना कोई नंबर अगर ये 10 है तो ये 8 होगा या 9, ऐसा नहीं, पूरे एक नंबर होता है। उसी तरह से क्या है कि फाइंड किया जाता है। तो इसका ये भी फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे मतलब एच ये सब बड़ा में नहीं रहता, मैं यहाँ पे गलती लिख दिया, यहाँ पे एच पी और बी। तो बी ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे भी लिखते हैं ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर के बराबर होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसी का एक फॉर्मूला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में स्क्वायर फाइंड करने के लिए, वो है एम स्क्वायर कॉमा मतलब एम स्क्वायर प्लस 1, इससे पहले 2m एफ कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है जिसके द्वारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप सोचोगे कि ये तो देखने पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज कहाँ होता है। तो बेसिकली इसका यूज स्क्वायर निकालने के लिए होता है। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट था वो से मतलब कि जो गोरस था, मतलब कि पाइथागोरस जो मैथ्स का एक्सपर्ट था बोल सकते हो, जीनियस था, उनका नाम था। उसी के नाम के ऊपर ये सब थ्योरम रखा गया, पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे कि न्यूटन लॉ होता है ना, तो न्यूटन ने बनाया था उसी, मतलब कि न्यूटन ने खुद बनाया था, तो उसी तरह न्यूटन के नाम पर जाना जाता है। तो फोर्स का बेसिकली वो हम लोग को बताते हैं ना न्यूटन से। तो हम लोग क्या कि फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन। वहीं पे प्रेशर का क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रेशर का यूनिट और कौन खोज किया था, मतलब कि प्रेशर का यूनिट बताइएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हम लोग इसको देखते हैं कि मतलब कि एडिंग कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर। जैसे कि अगर हम लोग क्या कि 11 प्लस क्या करेंगे, अगर 11 प्लस अगर 13 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़, मतलब ये एडिंग कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर नहीं, वो तो हम लोग ने देख लिया था। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और ऑड नंबर, मतलब कि मल्टीप्लाई करने। जैसे कि अगर 11 है और इंटू 13 है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, तो इसके बीच में 12 है। तो क्या हो जाएगा 12 मतलब कि 12 प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा 12 माइनस 1।
तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा एडिंग स्क्वायर नंबर। तो आई होप आपको ये बहुत ही इजी है, आप बुक से एग्जांपल देख सकते हो। ऐसे मैं आपको एग्जांपल से बता दूं कि 12 एक बार क्या होगा कि प्लस हुआ माइनस हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। तो मैं मल्टीप्लाई देना भूल गया था। हाँ, तो इस यही है। तो इसका मतलब कि एक होता है कि फॉर्मूला भी होता है a+1 और फिर इंटू a-1 इज इक्वल टू a²-1। a²-1 यहाँ पे क्या कि कितना को मतलब कि a को 12 माना जाता है, तो 12 में +1 भी होता है और -1 भी होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब हम लोग पैटर्न देखते हैं, मतलब कि मोर अबाउट पैटर्न। जैसे कि अपने जैसे 2 के बाद क्या आता है, सबको पता है 3। तो वहीं पूछ दिया गया कि 7 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बाद 13 का स्क्वायर कितना होगा। तो ऐसे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बस ये मतलब कि हम लोग 11 का स्क्वायर या फिर 121 का स्क्वायर ये सब निकाल लेंगे कैसे। तो यहाँ पर बुक में भी क्योंकि पैटर्न दिया हुआ है। सबसे पहले 11 का मतलब 1 का स्क्वायर 1, 11 का 121, 111 का 100 मतलब 1200 मतलब 12,321 कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि 1 का स्क्वायर तो सबको पता है 1, 11 का इज इक्वल टू 121, 1 2 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पैटर्न कैसे, सबसे पहले 1 2 लिख देंगे, 1 2 फिर 3 लिखेंगे, एक डिजिट आगे, फिर 2 1, ये हो गया। वहीं पे 1 2 3 4 का होल क्यूब लिखा है, होल स्क्वायर, फिर 1 2 3 4 फिर से 3 2 1, इस तरह से पैटर्न बना है। 1 2 3 4 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 4 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो ये क्या कि पैटर्न हुआ। तो आई होप आपको समझ में आई। 11 का अगर ऐसे स्क्वायर आ जाए तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या कि अब हम लोग मेन फाइंडिंग स्क्वायर नंबर, जो मेन है हमारा टॉपिक, तो स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं पहले। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। हाँ, तो मतलब कि अब हम लोग क्या कि मैं प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हाथ से ही रेज करता हूँ। तो अब हम लोग फाइंडिंग द स्क्वायर नंबर, मतलब कि अगर स्क्वायर नंबर आपको स्क्वायर दिया हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो फाइंडिंग द स्क्वायर नंबर मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंडिंग द स्क्वायर नंबर, फाइंडिंग द स्क्वायर नंबर। तो फाइंडिंग द स्क्वायर नंबर क्या कि अगर कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इसका तो फर्स्ट के मल्टीप्लिकेशन से और आइडेंटिटी से, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम लोग करके मल्टीप्लाई करते हैं उससे निकाल लेंगे, या तो फिर आइडेंटिटी से। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, हाँ, तो बेसिकली इसमें होता है कि अगर मान लीजिए 28 2 का होल स्क्वायर दिया, 22 का स्क्वायर, तो बेसिकली हम लोग सबको ही बना देगा 22 और 22, तो मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे कट 4 4, तो यहाँ पे 4 4 8 और फिर यहाँ 4, तो 4 8 4। तो ये मल्टीप्लाई हो, जो नॉर्मल मल्टीप्लाई सबको ही कर लेगा। वहीं पे 123 का होल उसको मल्टीप्लिकेशन से देगा तो वो सबसे निकल जाएगा। पर इसमें क्या कि टाइम लगेगा, मतलब कि यहाँ पे टाइम लगेगा भी और सोचना भी पड़ेगा। तो ये उतना लंबा मेथड भी है, पर एक आइडेंटिटी होता है। सेकंड है हमारा क्या कि आइडेंटिटी, आप बोल सकते हो कि शॉर्टकट मेथड में स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको अगर इसमें आपको बोल दिया जाए कि अगर आपको 1000 लगे, 1000 नहीं, आपको बोल दिया जाए कितना का 98 का होल स्क्वायर निकालना है, तो अब 98 का मल्टीप्लाई करने लग जाओ। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो सारा आंसर का। पर इसमें क्या क्या आइडेंटिटी में क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने पढ़ते हो, मतलब कि ऐसे ही इससे क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपको पता ही होगा। इसको ऐसे ना लिख कर क्या कि मतलब कि दूसरे बुक में क्या कि इस तरह से भी लिखा जाता है,
ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि दोनों सेम ही है। अब इससे फाइंड कैसे, 98 ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें बेसिकली 98 है। आप सोचोगे कि a प्लस बी, तो 9 को हम लोग a मानेंगे और 8 का भी a, तो ऐसा नहीं। इसमें क्या कि बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि अगर 98 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इन 98 का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले जो मतलब बेसिक से हमारे की सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप ये फॉर्मूला। उसके बाद फिर 98 को तोड़ेंगे, मतलब कि जो टेंस फॉर्म में मतलब कि सबसे कम टूटेगा ये इसका, इसके जगह पे एक और सब्ट्रैक्शन भी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो भी हम लोग क्या क्या अगले वीडियो मतलब कि इस चैप्टर में नहीं है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर हमारा 9th में हुआ आता है। तो 98 है, तो 98 को हम लोग कैसे करेंगे, 90 प्लस 8 है, 98 प्लस 90 प्लस 8 हो सकता है, क्योंकि 90 प्लस 8 तो 98 ही हो जाएगा। तो 98 का स्क्वायर निकालो या तो फिर 90 प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब सिंपल है। तो आप सोचिए ऐसे क्या लिखें, क्योंकि 9 का ये मानेंगे और 8 का भी मानेंगे तो ये किसी और चीज़ का स्क्वायर निकाल जाएगा, कोई और नंबर का। हम लोग को 98 का निकालना है ना, तो 90 प्लस 8। और ये आप याद रखिएगा, जब आप इस नंबर को अगर तोड़ोगे ना, तो क्या कि इसको जो भी काम से मतलब कि अगर 19 है तो 19 के पहले मतलब जो भी टेंस फॉर्म है, 19 के पहले कौन है 10, तो 10 प्लस इसमें 9 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब 98 है तो अब हम लोग इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर मतलब 19 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू, तो 2 इंटू 90 इंटू 8। तो ये है। अब 90 का स्क्वायर कितना होगा, तो 90 का स्क्वायर होता है 9 9 81, 8100 प्लस 8 का 64 प्लस 9 18 नॉट ही मतलब 8 9 जा 22 22 2 2 जा 4 4 2 जा 7 2 जा 14, तो 1440 यहाँ तक हुआ। हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लिखना लिख सकते हो, ये ऐसे रहेगा, इधर का ही मैं इरेज कर देता हूँ पहले। हाँ, तो इतना तक हो गया आपको। अब यहाँ से आगे इधर देखते हैं। तो इधर हाँ, तो 80 प्लस अब ऐड कर देते हैं। तो 8100 को मैं ही 64 को ऐड कर सकता हूँ या तो फिर इसमें, तो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। प्लस कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 6 4 10 10 0 कैरी 1 4 1 5 और 1 1504। अब इसको 4609 ये हमारा आंसर हो गया। 98 का स्क्वायर इज इक्वल टू देयरफॉर यहाँ पे लिखिएगा 98 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9604। ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आएगा हम लोग कैसे किए। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। हम लोग एग्जांपल देखेंगे एक्सरसाइज में जब बनाएंगे। तो अब सोचोगे कि हम लोग 90 प्लस 8 ही क्यों लिए, 92 प्लस भी 8 ले सकते हैं, 95 प्लस भी 8 ले सकते हैं, तो वैसे भी तो ले सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा हो कि अगर 90 प्लस 8 लेंगे तो ये कि जो भी नंबर लास्ट नंबर जिसका भी मतलब कि कोई भी स्क्वायर का अगर लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उसका स्क्वायर निकालने में ईजी होगा वो, क्योंकि अगर 90 का है तो 9 का स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर 2 0 बैठा मतलब कि लगा देंगे तो 90 का स्क्वायर निकल जाएगा, या जिसका भी डिजिट लास्ट में 0 होगा। तो इसीलिए हम लोग 90 यूज, वहीं पे अगर 95 ले लेंगे तो सिंपल 98 का भी स्क्वायर निकालो, मतलब 98 का जैसे निकालते हो वैसे इसको मल्टीप्लाई करके निकाल दो, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए शॉर्टकट मेथड्स बना रहे तो ये मेथड। तो आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेगा, उसके बाद यहाँ आंसर हो गया। अब आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हम लोग इंट्रोडक्शन से देख रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। मैं यहाँ पे मतलब सबसे पहले मैं मार्कर ही चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो फिगर ऐसा मतलब कि फिगर कुछ ऐसे ऐसे
ये होता है, ये क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या बेस, ये हो जाता है हाइपोटेनस, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन है कि कोई भी, जैसे कि इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है 2m कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन ऐसे दे दिएगा कि सबसे जो कम नंबर है कि 16, तो 16 का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो। तो 16 ये नहीं कि सिर्फ 2m है, ये 2m का वैल्यू मतलब कि 16 सबसे कम वैल्यू है। तो ये आप याद रखिए 2m का वैल्यू हमेशा 16 आएगा, 16 नहीं आएगा, मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया होगा वैल्यू वो हमेशा 2m का होगा, जिससे हम लोग को m निकालना है। तो सबसे पहले क्या कि यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे ये आप उस ऊपर में लिख लीजिएगा, फिर मतलब फर्स्ट नंबर FIRST फर्स्ट नंबर, तो इक्वल टू 2m इक्वल टू 16। अब m इज इक्वल टू 16/2, तो 2 से 8, तो m इक्वल टू 8, ये हमारा हो गया। तो ये, तो इससे पहले आप m का निकाल सकते हो, या तो फिर 2m सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे सेकंड नंबर या फिर सेकंड नंबर लिखेंगे, सेकंड नंबर ऐसे फॉर्म में, फिर क्या कि m का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें लिखेंगे 2, m का वैल्यू कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस 1, 8 का 64 प्लस 1, तो 65 हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। थर्ड देखते हैं, तो थर्ड थर्ड नंबर, तो m स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 64 माइनस 1 इक्वल टू 63 हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो लास्ट में लिखेगा देयरफॉर 2m इक्वल टू 16, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 65 और m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 63 हमारा आंसर होगा। अगर ये नहीं लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, लास्ट में आप लिख दीजिएगा, तो फिर ऐसे नंबर तो कटेगा नहीं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या कि स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। हम लोग अब स्क्वायर खत्म कर दें, फाइंडिंग द स्क्वायर भी खत्म कर दें, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, जो कि लास्ट वीडियो होने वाला है इंट्रोडक्शन पार्ट का, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे, दो, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब ये वाला मेथड से, उसके बाद फिर जो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से पढ़े। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लगे, अगर आपको इसमें कुछ इस वीडियो में अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।